हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज 8.2 का, जो पहले फर्स्ट वीडियो में हम पार्ट 1 में 1 से लेकर 1 का जो 4 भाग में बांटा गया है, चारों का सॉल्व कर दिए गए हैं। आज क्वेश्चन नंबर हम 2 से सॉल्व करेंगे। जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ है, 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 का 1 क्वेश्चन नंबर है 2 tan 30 डिग्री बटा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इतना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का 2 गुण tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिख दे, बटा हो जाएगा हॉल बटा इसका बराबर। ये क्या है 2 1 का 1 रहेगा प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan का मान तो होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर लिख दिए हम। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 में 1 से गुना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और √3 का √3 हो जाएगा। 1 प्लस इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। चलो तो ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं। 2 बटा हो गया √3, और इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये हो गया 3 प्लस 1, इतना हो गया। चलो तो इसको क्या करें, हो गया 4 हो गया, तो इसको पलटी कर देते हैं। तो 2 बटा √3 और 3 1 हो जाएगा 4 बटा ये क्या हो गया 3, इतना हो गया। चलो इसको 2 बटा √3 का 2 बटा √3 रहेगा, गुने ये हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा और 4 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 दूना 4। तो आपका क्या बच गया आपका 3 बटा √3 गुने बच गया आपका क्या 2, इतना होगा। देखो दोस्तों, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 गुने √3। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, और नीचे का आपका क्या है √3 गुने इस प्रकार है। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना √3 बटा 2, √3 बटा 2। तो देखना है दोस्तों ऑप्शन में हमें कौन सा ऑप्शन होगा इसका। चलिए तो आपको हम दिखाते हैं ऑप्शन यहाँ पर देखिए। तो आपका ऑप्शन जो है क्या है sin 60 cos 60 tan b और sin कितना 30। तो सबसे पहले आपको मान क्या आया हुआ है, यहाँ देखना है। मान जो आपका आया हुआ है √3 बटा 2 आया हुआ है दोस्तों। तो इसमें cos का मान 60 का तो मान होता है, cos 60 का मान हो जाता है आपका 1/2, और sin 60 का मान हो जाता है √3/2। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर इस स्थिति पर लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व होगा। 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 2 का 2। चलो 2 का 2 हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है। एक माइनस का है प्लस का है, तो 1 का 1 रहेगा, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आई हो गया 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। चलो तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 बटा क्या हो गया 1 प्लस 1। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 0 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या आएगा 0 बटा हो गया 2। 0 में भाग देंगे किस संख्या से, क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा इसमें। तो चलो इसको हम आई पर बढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया ए नंबर आ गया। चलो तो ये आपका इस प्रकार हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 आंसर है। क्वेश्चन देखेंगे 2 का 1, 2 का 2 के बाद 2 का 3 है। sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a उसके बाद है बराबर 2 sin a, और तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। इसमें किसका मान बराबर होता है, sin 0 डिग्री का मान बराबर होता है, sin 30 का बराबर होता है, sin 45 का बराबर होता है, sin 60 का बराबर होता है। चलो इसको सोल्यूशन कर हम बताते हैं आपका। चलो तो क्वेश्चन नंबर जो इसको नोट करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2 का 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 का 3 है, क्वेश्चन है साइन
2a बराबर 2 साइन a। चलो तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए क्या है पहले आपको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, ए में 0, पहले 0 पर हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद 30 पर चेक करेंगे। चलो तो इसमें क्या कर लगते हैं, यहाँ जब हम ले लेते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं ए बराबर हम ले लेते हैं 0 डिग्री। चलो तो यहाँ जगह साइन 2a बराबर 2 साइन ए, क्वेश्चन को उतार दिए। अब साइन 2 का 2 रहेगा और एक जगह पर क्या लिख देंगे 0, तो यह हो जाएगा क्या 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो ये गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा साइन 0 डिग्री और ये हो जाएगा 2, इसमें गुना करें, गुना तो नहीं होगा लेकिन साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है, साइन 0 डिग्री का मान हो जाता है आपका 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 0 और ये जो हो गया है आपका साइन 0 डिग्री हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 और इसमें जब भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया सत्य हो गया, ये जो है सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं अब एक नंबर दूसरा ऑप्शन है, 2 नंबर जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बी बराबर 30 डिग्री, नहीं हाँ बी में दिया हुआ है 30 डिग्री। चलो यहाँ हम बी नंबर है आपका एक दिया हुआ है थीटा के मान रखने के लिए, यानी कि ए के मान रखने के लिए 30 डिग्री। चलो इस पर हम रख के दिखा देते हैं आपको। तो साइन है क्या, साइन 2a बराबर है 2 साइन a। चलो तो यहाँ लिख देते हैं हम साइन 2 और एक जगह पर क्या रख देंगे 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री और बराबर जगह 2 साइन 30 डिग्री। तो इसको गुना कर देंगे हम लोग, तो साइन हो जाएगा साइन 60 बराबर हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या हो जाता है, साइन 60 का मान आपका हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा √3/2 बराबर 2 और साइन 30 का मान हो जाता है आपका 1/2। तो एक से कैंसिल हो गया, ये आ गया क्या आपका यहाँ पर आ गया √3/2 बराबर 1। दोस्तों √3/2 1 के बराबर है नहीं ना है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य है। तो इस प्रकार सत्य और असत्य को पहचाना था, यानी 4 ऑप्शन था, 4 में से चुनकर बनाना था। चलो तो 3 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हम देखते हैं 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। 1 का 4 है आपका 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इतना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 का 2 तो रहेगा ही, 2 30 डिग्री क्वेश्चन लिख देते हैं और यहाँ हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का tan स्क्वायर 30। चलो इतना होगा, 2 रहेगा, tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। 1 का 1 माइनस यहाँ भी tan 30 है, तो tan 30 का होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसमें इससे गुना हो जाएगा ऊपर वाला में, तो 2 और हो गया √3, इसको बटा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा 1/3 हो गया, कि रूट से रूट गुना होता है तो रूट का एलसीएम हो जाता है। चलो तो इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 2/√3 का 2/√3 ये ऊपर वाला हो गया, और 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 माइनस 1। अब 2/√3 का 2/√3, अब 3 में से 1 घटेगा तब बचेगा 2, आई बच गया √3। अब इस कंडीशन में जब 4 लाइन हो जाता है तो इसे क्या करते हैं पलटी कर देते हैं। तो इसको पलटी करेंगे तो 2/√3 गुने √3 ऊपर चल जाएगा
सॉरी यहाँ पर रूट 3 नहीं, सो सीधा 3 था, यहाँ लसल ये है तो 3 है, तो ये क्या हो गया 3 और बट्टा बच गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका 3 बट्टा रूट 3 हो गया, इतना हो गया। चलो इधर हम बताते हैं, जगह नहीं इधर, तो बच गया आपका कितना 3 बट्टा रूट 3 हो गया। दोस्तों 3 का गुणनखंड तोड़ देंगे तो क्या होगा, रूट 3 गुने रूट 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, और नीचे जो है रूट 3 है, अभी इससे कैंसिल बच गया, कैंसिल हो गया, बच जाएगा कितना रूट 3 आया, रूट 3 आया। तो रूट 3 किसका मान होता है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका, देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए इसमें, तो आपका दिया हुआ ऑप्शन tan 60 का तो मान रूट 3 नहीं होता है, sin 60 का मान भी रूट 3 नहीं होता है, और tan 60 तो tan 60 का तो रूट 3 होता है। तो इस स्थिति में यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग tan 60 डिग्री, यानी रूट 30 का होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री का मान। चलो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा tan 60 डिग्री, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो इस प्रकार 2 का 4 भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अभी 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan a प्लस बी बराबर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। दोस्तों इसको क्या करेंगे, tan a प्लस बी हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर रूट 3 है ना। इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर tan का tan रहेगा और a प्लस बी रहेगा बराबर tan, ये कितना डिग्री का tan रूट 3 मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री लिख देंगे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, समीकरण 1 हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 इससे पता करना है हम, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे फिर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 है। तो tan का tan रहेगा, a माइनस बी का a माइनस बी भी रहेगा, और 1/√tan कितना डिग्री के मान बराबर होता है, तो tan 30 का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इतना हो गया, इस समीकरण 2 हुआ। दोस्तों आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए बताए हैं, जब समीकरण एक प्लस और दूसरा समीकरण माइनस में रहता है तो इस स्थिति में समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर चलिए, तो समीकरण 1 और 2 लिखते हैं। तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलो जोड़ने पर चिन्ह को चेंज नहीं करते हैं, b कट जाएगा, प्लस माइनस से कैंसिल, और एक a और एक a हो जाएगा, यहाँ पर 2a बराबर 60 और 30, तो हो जाएगा 0 के 0 6 3 यानी कि 90 डिग्री। तो a बराबर आपका आ गया 90/2, इसको कैसे कटेंगे तो क्या आएगा 45 डिग्री। तो a के मान आपका आ गया कितना 45 डिग्री आ गया। तो x का मान जैसे आप निकालते थे उसी प्रकार इसको भी निकालना है। तो a के मान कितना है आपका 45 डिग्री। अब इसको a के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिससे हमारा मान निकल के चला जाएगा b का, इसमें भी रखेंगे तो आ जाएगा। तो चलो हम लोग मान रखते हैं समीकरण में, अब इधर मान रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में a का मान रखने पर 2 या 1 दोनों में से किसी भी रख सकते हैं। तो 2 आपका है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, हम 2 लिखे हैं इसलिए 2 लिख दिए हम। a के मान आपका है 45 डिग्री, तो यहाँ 45 लिखेंगे, माइनस b बराबर हो गया 30 डिग्री। तो माइनस बी रहेगा, अब हो जाएगा 30 डिग्री, और माइनस इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 45 डिग्री। तो माइनस
बी का माइनस भी 10 में से 5 घटेगा तो हो गया 5, 1 यानी कि 1 माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी के मान आपका आया कितना 15 डिग्री आया। तो इस प्रकार आपका ए और बी का मान लिख सकते हैं, निकल के आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः ए बराबर जो आपका हो गया 45 डिग्री और बी बराबर हो गया 15 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका जो हुआ 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दोस्तों कोण का मान बताना है तो इसमें कोण लगा दीजिए, कोण ए और ये हो गया कोण बी, 15 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोस्तों ये क्या है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों को सत्य है या असत्य है बताना है और कारण के साथ बताना है क्यों गलत है या क्यों सही है। चलो तो क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं अभी हम देखिएगा आप। चलो इसको नोट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा आपका ये जगह 4, चार का 1 हो जाएगा आपका, दिया हुआ है क्या साइन ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। 4 का 1 में है, इसको सत्य असत्य को पहचानना है। दोस्तों क्या करना है, यदि हम मानते हैं यदि इसमें हम ए के मान यानी थीटा के मान कुछ भी लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 60 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री लेते हैं, यदि इस मान में यदि हम भरते हैं दोनों का मान यदि बराबर आ जाएगा तो सत्य होगा, नहीं तो नहीं आएगा तो सत्य नहीं होगा। चलो तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, ए बराबर हम ले लेते हैं आपका 30 डिग्री लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं 30 60 45 कुछ भी ले सकते हैं। चलो तो यहाँ पर ए 30 डिग्री ले लिए और बी बराबर ए तो हो गया 30 और बी ले लेते हैं हम लोग, बी बराबर लेते हैं 60 डिग्री। चलो इतना हो गया, बी का मान 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, इतना दिया हुआ है। चलो साइन ए तो ए क्या ले लें हम 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा बी क्या है यहाँ देखिए 60 डिग्री, तो बी की जगह पर लिख देंगे 60 डिग्री बराबर साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस यहाँ जगह साइन बी यानी कि साइन कितना 60 डिग्री। चलो तो इस साइन ये 30 60 और 30 हो जाएगा 90 डिग्री बराबर ये साइन 30 का मान होता है 1/2 ये प्लस और साइन 60 का हो जाता है √3/2। चलो इतना मान हो गया। अब क्या देखते हैं साइन 90 का मान हम लोग देखते हैं, तो साइन 90 का मान तो होता है क्या 1 और इसका यदि लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये हो गया 2 प्लस √3, तो क्या 1 के बराबर है 2 प्लस √3 नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा इस स्थिति में जो हो जाएगा आपका ये होगा क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1 के तो बराबर है ही नहीं, तो ये हो गया असत्य, असत्य है। तो 1 नंबर का कारण सही तो बता दिए। चलो 1 के बाद क्या है आपका देखते हैं, 1 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है 2 में क्या है दोस्तों आप देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों क्या कर रहा है, जब थीटा का मान जब बढ़ता है तो क्या साइन थीटा के मान भी बढ़ता है। जैसे चलिए आपको दिखाते हैं टेबल, यदि आपको याद होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों क्या कर रहा है साइन थीटा, तो यहाँ क्या है साइन है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो साइन थीटा में कर रहा है थीटा के बाद वृद्धि हो रहा है, तो थीटा क्या है, तो साइन थीटा में जब 0 डिग्री का मान है, साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 है और साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2 है। तो 0 से क्या बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है ना,
अब उसके बाद देखिए साइन 45, तो साइन 45 का मान क्या है 1/√2। तो 1/√2 है दोस्तों, 1/√2 है, 1/2 से बड़ा है। √2 का मान निकालेंगे तो 2 पॉइंट जो होता है आएगा समथिंग में आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे साइन 60 का मान साइन 60 का मान, तो साइन 60 का √3/2 है। तो क्या है 1/√2 से √3/2 बड़ा है। उसके बाद साइन 90 का मान क्या है, तो साइन 90 का मान 1 है, यानी कि क्या √3/2 से 1 बड़ा है। देखो तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा था वैसे वैसे इसका साइन का मान भी बढ़ते जा रहा है। साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 है। साइन 30 का मान है तो 1/√2 बढ़ रहा है। साइन 45 का मान है 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का इतना है। तो क्या हुआ, ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या हुआ, यह सत्य हो जाएगा आपका। चलो तो इसका नंबर क्वेश्चन नंबर जो आपका आ जाएगा 2 का 4 का जो हो जाएगा 2 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, दूसरा नंबर है सत्य है, सत्य है। चलो 2 के बाद क्या आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों क्या था, ये साइन थीटा के मान में वृद्धि, ये क्या है कॉस थीटा के मान में वृद्धि। तो टेबल चलिए आप टेबल से हमको समझाते हैं। देखिए जब क्या हो रहा है कॉस में हमको वृद्धि देखना है, कॉस 0 डिग्री के मान क्या है 1 है, और कॉस 30 डिग्री के मान क्या है आपका √3/2 है। क्या हुआ देखिए 0 डिग्री के मान 1 और कॉस 30 डिग्री के मान हो गया आपका √3/2। तो क्या हुआ कम गया ना, 1 से 1 तो एक क्या है √3/2 का मान कम होता है। इसका जो होता है निकालेंगे तो 1.732 और 2 से भाग दे देंगे तो 1 से कम आ जाएगा। आप है तो कैलकुलेशन करके निकाल लेके देख लीजिएगा। तो क्या है इस स्थिति में क्या है घटते जा रहा है। फिर √3/2 का समान 1/√2 है, फिर 1/√2 है साइन 60 का, यानी इससे कम हो गया। और उसके बाद फिर साइन कॉस 90 का क्या है 0 है, यानी कि कॉस वाला में क्या है घट रहा है इसमें। तो ये क्या है सही नहीं है, सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा यह। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे इसमें, तो इसको आप यदि लिख सकते हैं क्या असत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इसमें क्या हो रहा है थीटा के मान, इसमें थीटा के मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है घट रहा है, घट रहा है, सही नहीं है घट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, है असत्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो गया। 3 के बाद 4 आपको दिखाते हैं 4 में क्या कर रहा है। चलो तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया क्या, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि साइन किसी भी थीटा के मान पर जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के मान के बराबर होता है। तो यदि चलो आपको किस पर बराबर होता है हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम नोट पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका साइन। तो देखो चलो साइन हो गया थीटा बराबर कॉस थीटा, यही हो गया। यदि हम थीटा यहाँ क्या ले लेते हैं, थीटा 30 डिग्री लेते हैं, हम देखते हैं बराबर होता है या नहीं। तो ये हो गया साइन कितना थीटा में 30, यहाँ क्या भरेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, फिर यहाँ क्या भरेंगे हम कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका मान क्या होता है कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान जो हो जाता है आपका √3/2, √3/2। तो क्या साइन 1/2 के बराबर है √3/2 नहीं ना बराबर है, यानी नहीं बराबर है, यानी कि असत्य जगह। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम आप बताते हैं थीटा का मान 45 भी 60 भी कुछ भी ले सकते हैं।
तो क्या लिखते हैं फिर यदि 45 पर हम यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है साइन 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। यदि साइन 30 का तो हम निकाल के बता दिया है 45 लीजिए, 45 डिग्री लीजिए, यहाँ थीटा का जगह पर 45 रख दीजिए। साइन 45 बराबर जो हो जाएगा आपका कॉस 45, सही होगा। तो साइन 45 का मान जो आपका क्या होता है, साइन 45 का मान हो जाता है आपका, तो साइन 45 का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/√2 और इसका क्या होता है 1/√2, दोनों के बराबर हो गया। लेकिन देखिए थीटा के मान कुछ भी कह रहा है, तो कुछ भी कह रहा है तो थीटा का मान यदि हम 30 लिए तो इसके बराबर नहीं आया, लेकिन 45 लिए तो इसके बराबर आ गया। तो ये क्या है, असत्य है, गलत नहीं। थीटा का मान सभी मान पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसके बाद यदि आपको 60 लेते हैं, देखिए 60 लेते हैं हम, थीटा का मान 60 लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो चलो साइन 60 का मान यदि हम लिखेंगे तो साइन 60 का मान होता है क्या, साइन 60 का मान हो जाता है आपका √3/2 और इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। तो बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, यह असत्य हो गया। थीटा का मान सभी पर क्या कह रहा था, बराबर कह रहा था, लेकिन सभी मान के लिए क्या है, बराबर नहीं था, इसलिए यह असत्य हो जाएगा, असत्य असत्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 4 भी कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर, चलिए उसके बाद अब क्या कर रहा है, और उसके बाद है आपका 5 नंबर, ए बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। क्या कर रहा है, अब ए बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है। चलो तो कॉट 0 डिग्री के मान देखते हैं प्रभाषित होता है या नहीं होता है। चलिए आपको निकाल देते हैं। यहाँ देखिए कॉट वाला में तो कॉट क्या है, यहाँ पर कॉट है और ए डिग्री है, यहाँ तो क्या है 0 है, तो कॉट 0 डिग्री के मान पर क्या है, हम देखो अप्रभाषित है, क्या है कॉट 0 डिग्री के मान पर क्या है, अप्रभाषित है। यह क्वेश्चन अप्रभाषित है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर अप्रभाषित नहीं है, लेकिन क्या है अप्रभाषित है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा, यह क्वेश्चन हो जाएगा जो आपका सत्य हो गया, सत्य है। चलो तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो आपका हुआ सॉल्व हुआ। क्वेश्चन एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज जो था 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो था 4 का तक हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल पर यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर रखें।